सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यूपी का पहला ओपिनियन पोल इंडिया टुडे और एक्सिस के अनुमान में बहुमत के करीब बीजेपी। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 170 से 183 सीटों का अनुमान। राज्य में कुल 403 सीटों पर होने हैं चुनाव। इंडिया टुडे और एक्सिस के ओपिनियन पोल में दूसरे नंबर पर बीएसपी, मायावती की पार्टी को 115 से 124 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक तीसरे नंबर पर लुढ़क सकती है समाजवादी पार्टी, 94 से 103 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल में कांग्रेस के लिए नहीं नजर आई कोई उम्मीद, सिर्फ 8 से 12 सीटों पर जीत का अनुमान। मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती हैं यूपी के लोगों की पहली पसंद, 31% लोगों ने बताया फर्स्ट चॉइस। ओपिनियन पोल में अखिलेश यादव की लोकप्रियता पर बट्टा, सीएम के तौर पर 27% लोगों ने बताई पहली पसंद। बीजेपी के नेताओं में राजनाथ सिंह 18% लोगों की पहली पसंद। योगी आदित्यनाथ के हक में 14% लोगों का वोट। ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 1% लोगों की पसंद है शीला दीक्षित, 2% लोगों ने प्रियंका को बताया पहली पसंद। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर, करीब 31% वोट के साथ बहुमत के करीब पहुंच सकती है पार्टी। यूपी के 4 में से 3 क्षेत्रों में बीजेपी की बल्ले बल्ले। पश्चिमी यूपी में 31, पूर्वी यूपी में 33 और बुंदेलखंड में 32% वोट का अनुमान। बीजेपी को 61% अगली जाति के वोट मिलने का अनुमान, 44% पिछड़ी जाति के भी मिल सकते हैं वोट। बीएसपी के खाते में जा सकता है 71% दलितों का वोट, मायावती के साथ 21% मुसलमान भी हो सकते हैं साथ। ओपिनियन पोल में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी पूछे गए सवाल, 90% लोगों ने भारत की कार्रवाई को बताया सही। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हुआ सर्वे, करीब 22,000 लोगों से 403 विधानसभा क्षेत्रों में पूछे गए सवाल। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर सामने आए मुलायम परिवार की कलह। मंच पर थे अखिलेश तो वीआईपी रूम में चले गए चाचा शिवपाल यादव। अखिलेश और शिवपाल ने अलग अलग पहुंचकर मूर्ति पर किया माल्यार्पण। मंच पर चाचा और भतीजे का नहीं हुआ आमना सामना। लखनऊ में मोदी के जय श्री राम के नारे पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने ठहराई वोटरों को लुभाने की रणनीति। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा क्या रामलीला में प्रधानमंत्री को नहीं लेना चाहिए राम। लखनऊ में पीएम के रामलीला कार्यक्रम को लेकर मायावती का निशाना, पूछा सेना को क्यों नहीं दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नया प्लान, 2 हफ्ते हर जिले में चलेगा किसान कर्ज माफी अभियान। सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर उगली सियासत, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को दिया श्रेय, लेकिन फैसले और प्लानिंग के लिए की पीएम की तारीफ। रक्षा मंत्री के बयान के बाद भड़की कांग्रेस, संदीप सुरजेवाला बोले चुल्लू भर पानी में डूब मरे मनोहर पर्रिकर। की रक्षा पर इस प्रकार से अमानवीय और क्रूर प्रकार से प्रश्न उठाएंगे तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। पहले के सर्जिकल स्ट्राइक के दावों को रक्षा मंत्री ने किया खारिज, बोले कभी नहीं हुआ ऐसा ऑपरेशन। एलओसी के करीब पाकिस्तान के गांव में लश्कर के 6 आतंकियों की कैंपिंग। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट, गुरदासपुर या हीरानगर से घुसपैठ की आशंका। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एलओसी के छम सेक्टर के पास पाकिस्तानी सेना की बड़ी हलचल, कई टैंकों के भी देखे जाने की खबर। लश्कर के आका हाफिज सईद ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत को घेरा, कहा अमेरिका के मुंह क्यों ताकते हैं इस्लामाबाद में बैठे नेता। हाफिज सईद ने अमेरिका के खिलाफ भी उगला जहर, कहा इनाम रखने के अलावा 5 सालों में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए बराक ओबामा। भारत को काउंटर करने के लिए सार्क का विस्तार चाहता है पाकिस्तान, चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों को शामिल करने की वकालत। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने यूएन को सौंपा डॉसियर, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है भारत। आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर पाक के अंदर भी तेज हुई आवाज। पाक अखबार डॉन के बाद द नेशन ने भी उठाए नवाज सरकार पर सवाल। द नेशन ने अपने संपादकीय में लिखा, आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय मीडिया को नसीहत देने में जुटी सरकार। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बड़ी कामयाबी, कच्छ के खावड़ा से आईएसआई के 2 जासूसों को किया गिरफ्तार।
9 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। आज 10 बजे कैबिनेट की बैठक, शाम को संसदीय मामलों की समिति की बैठक। 14 अक्टूबर को 4 दिनों के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पाटीदारों को लुभाने की होगी कोशिश। तमिलनाडु में ओ पनीरसेल्वम ने संभाली जयललिता के विभाग की जिम्मेदारी। जयललिता की बीमारी के बाद सौंपे गए हैं विभाग। पुणे के बारामती हॉस्टल में घुसकर शरद पवार की फोटो पर स्याही फेंकने की कोशिश, राष्ट्रीय समाज पक्ष से जुड़े युवकों पर आरोप। पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी का केरल बंद। आज कुन्नूर के पिनराई में मंगलवार को हुई थी हत्या। मुक्तसर के मनसा में दलित युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। अवैध शराब की तस्करी को लेकर हत्या की आशंका। मामले में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करने का आदेश। SC/ST आयोग के अध्यक्ष पहुंचे जांच के लिए। अब तक एक भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। कांग्रेस का आरोप, सरकार के इशारे पर काम कर रही है पुलिस। राहुल गांधी का मजाक उड़ाए जाने पर सलमान खुर्शीद ने जताया सख्त एतराज। कहा, जिन्होंने कभी सरकार नहीं चलाई वो करते हैं ऐसी बात। गोवा में संघ से निष्कासित नेता सुभाष वेलिंगर मिलेंगे उद्धव ठाकरे से। 16 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात में गठबंधन पर बात। दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक युवक ने इमारत की 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। मृतक की अब तक पहचान नहीं। दिल्ली के रोहिणी में 2 कारों में भिड़ंत, हादसे में स्विफ्ट में सवार युवक की मौत। घर वालों ने रोड रेज में हत्या का लगाया आरोप। मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान कनॉट प्लेस में कई जगहों पर लगा भारी भरकम जाम। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में CCTV शोरूम से चोरों ने 8 लाख के कैश पर किया हाथ साफ। CCTV कैमरे में कैद हुई चोरों की वारदात। दिल्ली के गंगा विहार में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। कई घंटे बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में हाई प्रोफाइल चोरों ने कपड़ों के शोरूम में की चोरी। लाखों का सामान और कैश ले गाड़ी से हुए फरार। दिल्ली के नंदन नगरी इलाके में लूट की कोशिश नाकाम। हथियारबंद लुटेरे घर का दरवाजा नहीं खुलने पर लौटे। CCTV में कैद हुई वारदात। मुंबई में एक शख्स ने बांद्रावली सी लिंक पर की खुदकुशी की कोशिश। वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से रोका। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मुंबई पुलिस ने जारी किया नया सर्कुलर। घर बेचने या किराया पर देने से पहले पुलिस को दें जानकारी। यूपी के बागपत में रागिनी कंपटीशन के दौरान हंगामा, आयोजक और दर्शक भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। कंपटीशन के दौरान हंगामे के बीच लहराए गए लाइसेंसी हथियार, पुलिस को व्यवस्था बनाने में छूटे पसीने। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के बाद मर्डर। ग्रेटर नोएडा में बेकाबू ट्रक ने ढाबे पर खाना खा रहे लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत। नोएडा में चोरों का आतंक, CCTV में कैद हुई स्विफ्ट कार की चोरी। यूपी के बुलंदशहर में डाकखाने में लूट और हत्या, डाक सेवक कर्मचारी का गला रेत कर मर्डर। यूपी के देवरिया में पोल पर बिजली ठीक करने चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत। बिजली विभाग पर चलेगा लापरवाही का केस। राजस्थान के करौली में छोटे भाई ने गोली मारकर बड़े भाई की हत्या की, जमीन को लेकर था विवाद। जोधपुर में महिला ड्रग तस्कर चढ़ी पुलिस के हत्थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए करती थी तस्करी। जोधपुर में अवैध हुक्का बार पर छापा, 6 युवकों के साथ एक नाबालिग को पकड़ा, बार संचालक फरार। अलवर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। CCTV में कैद हुई तस्वीरें। मध्य प्रदेश के खरगोन में 6 महीने की बच्ची का अपहरण, CCTV में बच्ची को ले जाती दिखी एक महिला। ISI से संपर्क के शक में कोयम्बटूर से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए ले जाया गया कोची। मुरादाबाद में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया में उतरा करंट, हादसे के गया में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोग हाथों में तिरंगा ले निकले, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। तालचेर में सैनिकों के सम्मान में लोगों ने की अनोखी पहल, दशहरा उत्सव में मोबाइल की लाइट जला लगाए भारत माता के जयकारे। एक्ट्रेस काजोल का खुलासा,
कहा फिल्मों से ज्यादा पसंद है किताबें पढ़ना। अभी ली चाइल्ड की जैक रिसर्च सीरीज पढ़ रही हूं। विकल खन्ना की दूसरी किताब जल्द ही होने वाली है प्रकाशित। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद होगा किताब का टाइटल। एक्टर रजत कपूर ने महेंद्र सिंह धोनी और फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले सुशांत की ट्विटर पर की तुलना। कहा धोनी सुशांत से लगते हैं ज्यादा बेहतर। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने व्हाइट हाउस में कराई डॉक्यूमेंट्री वी विल राइज की स्क्रीनिंग। डॉक्यूमेंट्री में फ्रीडा पिंटो की भी अहम भूमिका। 15 अक्टूबर से बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहब के कपाट। इस साल 1,70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इंडिया फैशन वीक में पहले दिन 16 डिजाइनर्स ने पेश किए अपने डिजाइन। रोड टू चंदेरी के लिए साथ आए 16 डिजाइनर। दिल्ली में इंडिया फैशन वीक में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नामचीन मॉडल के साथ कांग्रेस नेता ने रैंप पर आजमाए हाथ। फैशन शो को फोक सिंगर मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज से सजाया। मालिनी की आवाज और मॉडल्स की कैटवॉक से बंधा समा। इंडिया फैशन वीक में तिस्ता चोपड़ा होगी कविता भारतीय के शो की शो स्टॉपर। हाल ही में फिल्म पार्ट में आई थी नजर। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने ऑफ स्पिनर आर अश्विन। 39 टेस्ट में झटके हैं कुल 220 विकेट। आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में भी पहले नंबर पर पहुंचे अश्विन। इंदौर टेस्ट में शानदार गेंदबाजी का मिला तोहफा। जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने लौटाई तोहफे में मिली BMW कार। कहा घर के बाहर रखने की जगह नहीं और शहर की सड़कें भी ठीक नहीं। कोच अनिल कुंबले की सलाह पर 2 हफ्ते आराम करेंगे विकेटकीपर रिजवान साहा। यूपी और पंजाब के खिलाफ नहीं खेलेंगे रणजी मैच। टेस्ट में टॉप रैंकिंग गंवाने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ आज पहले टेस्ट में उतरेगा पाकिस्तान। दुबई में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट। वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को मिली अब तक की सबसे बड़ी हार। केप टाउन मैच में 31 रनों से जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने 5-0 से किया सफाया। मैन ऑफ द मैच ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर की 173 रनों की पारी गई बेकार। 328 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 296 रन ही बना पाए कंगारू। दक्षिण अफ्रीका के रूथो ने खेली 122 रनों की पारी। 5 मैचों की सीरीज में चौथी बार दक्षिण अफ्रीका ने किया क्लीन स्वीप। इंग्लैंड ने रोका बांग्लादेश का विजय रथ। तीसरा वनडे 4 विकेट से जीतकर 2-1 से जीतकर जीती सीरीज। 2.5 साल बाद घर में वनडे सीरीज हारा बांग्लादेश। गांव में बांग्लादेश ने 278 रनों का रखा था टारगेट। 13 गेंद रहते इंग्लैंड ने जीता मैच। कैलिफोर्निया में एक रेलवे फाटक पर खड़े ट्रक को मालगाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। पास लगे कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। चीन के यूनान प्रांत में 3 हाथियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी पर एक तालाब में फंस गए थे गजराज। इराक के पवित्र शहर करबला में मुहर्रम पर उमड़ा जन सैलाब। मातमी जुलूस में शामिल हुए करीब 20 लाख लोग। टोक्यो में अंडरग्राउंड केबल में आग लगने से बत्ती गुल। करीब 1 घंटे तक अंधेरे में डूबे रहे 3.5 लाख घर। फ्रांसीसी सेना के म्यूजियम में सीक्रेट वॉर्स नाम की प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन। प्रदर्शनी में हथियारों के साथ खुफिया दस्तावेज भी दिखाए गए। हिलरी क्लिंटन की टीम के सैकड़ों ईमेल विकीलीक्स ने किए लीक। टीम ने कहा FBI कर रही है मामले की जांच। हिलरी की प्रचार टीम का विकीलीक्स पर पलटवार। कहा रूस के साथ मिल ट्रंप को फायदा पहुंचा रहे हैं असांजे। पुतिन का आरोप में से इनकार। लीबिया में सरकार समर्थक सैनिकों ने सिरते में विद्रोहियों के कब्जे वाले ठिकानों की तरफ बढ़ाई अपनी पैठ। विद्रोहियों को हटना पड़ा पीछे। अफगानिस्तान के बाग प्रांत में मजार शरीफ के पास बम धमाके में 14 की मौत, कई जख्मी। ब्रिटेन में पहली बार हुआ ड्राइवरलेस कार का परीक्षण। 2020 तक आम पब्लिक के लिए हो सकती है लॉन्च।